Hello students, how are you? In 5th class of aromatic hydrocarbon, we are going to discuss mixed problem of aromatic compounds as well as conversion of aromatic compounds. तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 जो कि यहाँ दिया गया है, यह रिएक्शन नंबर 1। इसमें कंपाउंड पर KMnO4 का रिएक्शन कराया गया है। इसमें हमें A to F आइडेंटिफाई करना है। तो किसी एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड पर KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल ग्रुप COH में बदल जाता है। तो इसमें जो अपने को A मिला वो ऐसे मिल गया। नाउ दोनों CH3 COH में कन्वर्ट हो गए। दिस इज COH एंड दिस इज COH, ऐसे। दिस इज A। अब A पर हीट का रिएक्शन है। A जो है ना वो 1,4 डाई एसिड है। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। तो किसी 1,4 डाई एसिड को हीट करने पर वाटर निकलता है और वहां पर हमें एनहाइड्राइड मिल जाता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। वाटर निकलेगा ऐसे OH और H। तो अपने को जो B मिल गया वो ऐसे मिल गया। दिस इज CO, साइक्लिक एनहाइड्राइड, इस तरीके से। इस कंपाउंड को थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब कंपाउंड B पर बेंजीन का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में, साइक्लिक एनहाइड्राइड से बेंजीन का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो उस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में एनहाइड्राइड ऐसे ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर आप समझने के लिए माइनस चार्ज लगा दें, प्लस लगा दें। जहाँ प्लस आया वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट हो गया। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से ऐसे रिएक्ट कर लेगा तो अपने को जो C मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। दिस इज COOH, दिस इज CO, इस तरीके से। नाउ दिस इज कंपाउंड C। अब कंपाउंड C पर SOCl2 का रिएक्शन है। SOCl2 किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को Cl में बदल देता है। तो अपने को जो D मिल गया वो ऐसे मिल गया। दिस इज CO एंड दिस इज COCl, ये D हो गया। अब D पर जिंक, मरकरी और HCl का रिएक्शन है। जिंक, मरकरी और HCl किसी कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में यानी सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ कार्बोनिल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो जो E बना वो ऐसे हो गया। नाउ CO CH2 में कन्वर्ट हो गया और हमें ऐसे मिल गया। दिस इज CO एंड Cl, दिस इज E। अब E पर AlCl3 का रिएक्शन है। फिर से हमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराना है। अब क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। ये Cl ऐसे निकल जाएगा और ये CH2 जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आर्थो पोजिशन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये Cl माइनस में निकल गया तो प्लस जाके बेंजीन रिंग से जुड़ गया इस आर्थो पोजिशन पर यहाँ पर। तो नाउ द फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला वो ऐसे मिल गया। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट F। सो इस तरह से हम इस रिएक्शन में A to F आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। रिएक्शन नंबर 2 है कि बेंजीन पर पहले मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया है। बेंजीन पर अगर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई पे कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। पर अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा हो तो दो NO2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पर आ जाते हैं। तो जो A बनेगा वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ऐसे। नाउ दिस इज A। अब जब दो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाते हैं तो तीसरे NO2 आसानी से नहीं आ पाता है। अगर बेंजीन पर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन 120 डिग्री सेल्सियस पर लगातार 4-5 दिनों के लिए कराया जाए तब जाके तीसरा NO2 आ सकता है, नॉर्मली नहीं आता। नाउ दिस इज A। अब A पर अमोनियम सल्फाइड का रिएक्शन है। तो अमोनियम सल्फाइड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो तब रिड्यूस करता है नाइट्रो को NH2 में जब दो NO2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पर हो तो कोई एक NO2 रिड्यूस हो जाता है। तो जो B बना वो ऐसे बन गया।
नाउ दिस इज मेटा नाइट्रो एनिलीन, एक NO2, कोई एक NO2 को हम NH2 में बदल देंगे, एक एज इट इज रहेगा। नाउ दिस इज बी पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे तो C बनेगा, तो डाइजोटाइसन हुआ, तो जो NH2 था वो डाइजोनियम सॉल्ट में बदल गया। नाउ दिस इज N2 प्लस, बगल में Cl माइनस, और यहाँ पर NO2 आ गया, दिस इज C। अब C पर HbF4 का रिएक्शन कराएंगे तो HbF4 क्या करता है कि डाइजोनियम सॉल्ट के N2 को F से रिप्लेस कर देता है, तो जो D बना वो ऐसे हो गया, F आ जाएगा, एंड दिस इज NO2। अब D पर आप देखिए टिन प्लस HCl का रिएक्शन है, तो टिन प्लस HCl से NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाता है, तो जो E बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, और NO2 बदल गया NH2 में और F आ गया। नाउ दिस इज E। E पर फिर से NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर से डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ऐसे बन गया, दिस इज F और ये N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज F। F पर वाटर का रिएक्शन है तो वाटर का OH माइनस N2 को रिप्लेस कर देगा और ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज H, OH एंड F। नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट G। तो जो फाइनल प्रोडक्ट G है दैट इज मेटाफ्लोरोफिनॉल, दिस इज मेटाफ्लोरोफिनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बेंजीन के आर्थो पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, उस पर NaOH का रिएक्शन कराते हैं, फिर CH3Cl का भी रिएक्शन कराना है। NaOH बेसिक है, Na प्लस और OH माइनस, ये इसके पहले एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। पहले तो ये बना, नाउ दिस इज O माइनस Na प्लस एंड दिस इज COCH3। अब इसका रिएक्शन CH3Cl से, तो O माइनस इस पर जाके अटैक करेगा तो Cl निकल जाएगा, तो जो A बना वो ऐसे हो गया, दिस इज OCH3 एंड दिस इज COCH3, ये A हो गया। नाउ दिस इज A पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज RCOR, इस पर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराएंगे, दिस इज OH एसिडिक मीडियम में, तो ये इस तरह से बदल जाता है, दिस इज RC, दिस इज O एंड O, इस तरीके से। इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में हम इसको हाइड्रोलाइज भी करा सकते हैं। अगर मैं इस पर H प्लस और H2 का रिएक्शन करा दूं तो हमें फिर से यही कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट मिल जाएगा और फिर से हमें ग्लाइकॉल मिल जाएगा। तो किसी कार्बोनिल ग्रुप को अगर आपको प्रोटेक्ट कराना है, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं कराना है, तो उस पर पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में। फिर हमें उस कार्बोनिल ग्रुप को पाना है तो फिर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो फिर से कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा और ग्लाइकॉल भी मिल जाएगा। तो A पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, तो जो B बना वो ऐसे हो गए। नाउ दिस इज OCH3 एंड दिस इज नाउ B पर मिक्स्ड एसिड है, मिक्स्ड एसिड यानी नाइट्रेशन हम कराएंगे, तो OCH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पे तो ग्रुप लगा है तो पैरा पे प्रोडक्ट आ जाएगा, तो जो C बना वो ऐसे बन गया, दिस इज OCH3 और यहाँ पर NO2 आ गया, इस तरीके से। अब इस पर जिंक और HCl का रिएक्शन है। जिंक और HCl क्या करेगा कि NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा, तो जो D बन जाएगा वो ऐसे हो गया। नाउ वी विल फाइंड D एज ए प्रोडक्ट, दिस इज नाउ NH2, दिस इज OCH3 ये आपका D हो गया।
डी पर HNO2 का रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस। HNO2 लिखें चाहे हम उसको NaNO2 प्लस HCl लिखें, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl को हम HNO2 भी लिख सकते हैं, तो जिसका काम होता है डायजोटाइजेशन कराना। तो जो E बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज OCH3 और ये डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और ये एज इट इज इस तरीके से। नाउ दिस इज E। अब E पर H2O का रिएक्शन है, तो H2O क्या करेगा, N2 को OH से रिप्लेस कर देगा, जैसा कि मैंने पहले भी रिएक्शन में बताया आपको। यहाँ पर OH आ गया एंड OCH3 इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। और इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज F। अब F पर HCl का रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में H2O के प्रेजेंस में, यानी ये वाला स्टेप हमें कराना है, ये वाला स्टेप। अब ये जो है ना, ये फिर से हाइड्रोलाइज होके फिर से कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें जो G मिला वो ऐसे मिल गया। नाउ दिस इज OH, दिस इज OCH3 एंड दिस इज कार्बोनिल, ये अपना G हो गया। साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज रिएक्शन नंबर 3, जो कि लंबा था। इसमें हम लोगों ने A to G आइडेंटिफाई किया कि कैसे A से G हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 4 जो है उसको भी डिस्कस करते हैं। बेंजोइक एसिड पर Br2 रेफी का रिएक्शन है, COH ग्रुप है, COH मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जो A बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। नाउ जब A जो बना वो ऐसे, नाउ दिस इज COH और इसके मेटा पोजिशन पर Br आ गया। अब SOCl2 का रिएक्शन है, तो हमने आपको बताया कि SOCl2 OH को Cl में बदल देगा। नाउ यू विल फाइंड दिस इज COCl एंड दिस इज Br, ये B बन गया। अब इस पर अमोनिया का रिएक्शन है, तो अमोनिया न्यूक्लियोफिलिक है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया में N का लोन पेयर इस पर जाके अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, ओवरऑल HCl निकल गया। तो जो C बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज नाउ CONH2 एंड दिस इज Br। अब इस पर Br2 प्लस KOH का रिएक्शन कराएंगे, तो Br2 प्लस KOH से RCONH2 RNH2 में बदल जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड। एमाइड जो है वो एमीन में बदल जाता है, तो जो D बना हुआ ऐसे हो गया। नाउ CONH2 NH2 में बदल जाएगा एंड दिस इज Br। अब D पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराना है, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, तो जो हमें E मिला वो ऐसे बन गया, दिस इज N2 प्लस Cl माइनस एंड दिस इज Br। अब इस पर HbF4 का रिएक्शन है, HbF4 के रिएक्शन से N2 की जगह F आ जाएगा, दिस इज। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन नंबर 5 है, जिसमें हमें बेंजीन को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन को हमें इस कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे करना है, अब हमें ये सोचना है। हमें यहाँ F लाना है। नॉर्मली हम बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए पहले हम बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में बदलते हैं, फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। फिर डाइजोनियम सॉल्ट पर अगर मैं HbF4 का रिएक्शन करा दूं तो वहां पर F आ जाएगा। इट मीन्स हमें इस यहाँ F लाने के लिए पहले हमें यहाँ NH2 लाना पड़ेगा। NH2 ला के डाइजोटाइजेशन हम कराएंगे तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। और NH2 लाने के लिए पहले हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं ना, उसको अगर हम बैक साइड से शुरू करें, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आए, तो हमें और आसानी हो जाएगी। जैसे अब अपने को फ्लोरीन लाना है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट पर HbF4 का रिएक्शन करा दूं तो फ्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है।
और डायजोनियम सॉल्ट लाने के लिए हमें पहले वहां पर NH2 लाना पड़ेगा और NH2 लाने के लिए हमें NO2 लाना पड़ेगा। देखते हैं, अगर मैं इस बेंजीन पर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन करा दूं तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी विल फाइंड नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करा दूं मेटल प्लस HCl से तो NO2 NH2 बदल जाएगा। NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करा दूं Br2 और Fe के साथ तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिल जाएगा। वी विल फाइंड 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। अब देखिए 3 ब्रोमीन तो अपने आप आ गया। अब हमें इस NH2 की जगह F लाना है, तो इसका मैं डाइजोटाइसन करा दूं NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप देखिए डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। नाउ दिस इज N2 प्लस Cl माइनस, और इनके सभी आर्थो पैरा पोजिशन पर Br रहेगा ही रहेगा। अब हमें N2 प्लस की जगह F लाना है, तो हम इस पर HbF4 का रिएक्शन करा देंगे, ये फ्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। और रिएक्शन नंबर 6, हमें पैरा नाइट्रोटोल्यूइन को मेटा नाइट्रोटोल्यूइन में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट पैरा नाइट्रोटोल्यूइन टू मेटा नाइट्रोटोल्यूइन। उसको हम समझते हैं कि रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं इस पर रिडक्शन करा दूं टिन प्लस HCl से या आयरन प्लस HCl से या कॉपर प्लस HCl से, तो ये NO2 NH2 में कन्वर्ट हो सकता है। पर कन्वर्जन करने के पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम सारे स्टेप ऐसे कराएंगे, वो तो हमें मालूम है, आपको कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हमें NO2 लाना है, फिर हमें इस NO2 को हटाना है। तो इस NO2 को हटाना है मीन्स हमें यहाँ पर अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बना दूं, फिर उस पर H3PO2 का रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ से ये हट जाएगा, NO2 हट जाएगा और H आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर इस पोजीशन पर डायजोनियम सॉल्ट बना के हमें H3PO2 का रिएक्शन कराना है। इससे हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब मैं यहाँ पर NH2 ला दूं, तभी मैं उसको हटा सकता हूं, और NH2 ला के फिर मैं इसके इस पोजीशन पर NO2 भी ला सकता हूं, क्योंकि NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसीलिए मैं इसको इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो टिन प्लस HCl से ये जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हमें सिर्फ आर्थो पर एक ही पोजीशन पर NO2 चाहिए, तो मैं इस पर एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दूं जिससे ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में बदल जाएगा। तो N का लोन पेयर इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, ये माइनस HCl हो गया। नाउ वी विल फाइंड लाइक दिस, दिस इज CH3 एंड दिस इज NHCOCH3। अब NHCOCH3 एक मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब पैरा, तो इसके लिए ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो अब जो भी रिएक्शन हम कराएंगे वो आर्थो पे ही होगा। अब मैंने इस पर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन करा दिया। मिक्स्ड एसिड मींस कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, तो ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज NHCOCH3 और यहाँ पर NO2 आ गया एंड दिस इज CH3। अब आपको रिएक्शन का आइडिया लग गया होगा। अब हमें इस NHCOCH3 को हटा देना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको NH2 में कन्वर्ट करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस और H2O के प्रेजेंस से। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, इधर H और OH। नाउ यू विल फाइंड कंपाउंड लाइक दिस, दिस इज CH3 और ये NH2 एंड NO2। अब अगर मैं इस पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री पर, तो हमें ऐसे मिल जाएगा। ये डायजोनियम सॉल्ट में बदल गया, N2 प्लस, दिस इज NO2 एंड दिस इज CH3।
अब N2 प्लस को H से रिप्लेस करना बेहद ही आसान है। इस पर हम H3PO2 का रिएक्शन करा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर H आ जाएगा, उसको हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें। आई थिंक अभी कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये IIT JEE का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, ये IIT में पूछा जा चुका है। पहले तो आप A बनाना सीखिए। अब इसमें दो ग्रुप है, एक CO ग्रुप है और एक Cl ग्रुप है। CO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, Cl भी डीएक्टिवेटिंग होता है, बट Cl इज वीक डीएक्टिवेटिंग और CO इज मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग। तो अगर दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी रिंग में मौजूद हो तो नेक्स्ट जो ES रिएक्शन होगा वो वीक डीएक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग होगा, यानी रिएक्शन अब Cl के अकॉर्डिंग होगा। Cl डीएक्टिवेटिंग है बट Cl आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब जो हम Cl2 प्लस FeCl3 से क्लोरिनेशन कराएंगे तो जो हमें A मिलेगा इसके Cl के आर्थो पोजिशन पर हो जाएगा, चाहे इस पोजिशन पर हो जाए चाहे इस पोजिशन पर हो जाए। तो जो A मिला वो ऐसे मिल गया। This one. Now this is A. A पर जिंक मर्करी और HCl का रिएक्शन है, तो जिंक मर्करी प्लस HCl CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। नाउ वी विल फाइंड Cl Cl। नाउ दिस इज B। अब B पर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन है। अब आप देखिए Cl इज, ये दोनों ही Cl जो है वो डीएक्टिवेटिंग है और CH2 एक्टिवेटिंग है। अब रिएक्शन CH2 के अकॉर्डिंग होगा। अगेन CH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके लिए ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, पैरा तो ब्लॉक है, तो रिएक्शन आर्थो पर हो जाएगा और इस आर्थो पर होगा, इस आर्थो पर, इस पर नहीं होगा, इस आर्थो पर हिंड्रेंस हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर NO2 ला दूंगा तो अब जो रिएक्शन हुआ C जो बना अपने को वो ऐसे मिल गया। दिस इज Cl Cl, दिस इज NO2, दिस इज C। अब C पर इस कंपाउंड का रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक है, आप देखिए O पे माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक है, और अब जो C है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। आप देखिए Cl लीविंग ग्रुप है और इसके पैरा पर विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, तो अब ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये NO2 और ये Cl एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हैलोजन के पैरा पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो कि NO2 मौजूद है। अब ये O माइनस आके इस पर अटैक करेगा यहाँ पर और Cl निकल जाएगा। यही न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फीचर होता है। अब जो D बना हुआ ऐसे मिल गया, दिस इज NO2, दिस इज Cl, और ये ऐसे बन गया, दिस इज O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज D। अब D पर हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन का रिएक्शन है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज NO2, दिस इज Cl, दिस इज O CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये सैचुरेटेड में बदल जाएगा और ये ग्रुप ऐसे रहेगा। नाउ दिस इज E। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई A B C D एंड E। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, हमें इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में बदलना है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इस कंपाउंड को इसमें कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए कि 2 Br भी हमें लाने हैं, 2 ब्रोमीन हमें लाने हैं, तो 2 ब्रोमीन तभी ला सकते हैं जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करा दूं मिक्स्ड एसिड से, मिक्स्ड एसिड मीन्स HNO3 प्लस H2SO4 से, तो NHCOCH3 मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन यानी इस पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, हमें ऐसे मिल गया। नाउ दिस इज NH COCH3 और ये NO2, ये ऑक्सीजन मिल गया। अब
अगर मैं अब आप देखिए कि ये एक NO2 आ गया, ये ऐसे, और NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों Br मेटा पोजीशन पर है। तो अगर मैं इस NO2 के रिस्पेक्ट में दो Br यहाँ और यहाँ ला दूं तो रिएक्शन हो जाएगा, एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पे, तो अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर मैं इस ग्रुप को आसानी से हटा सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा कि हमें यहां इस पोजीशन पर दो Br चाहिए, तो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा ऐसे। नाउ दिस इज H एंड OH। तो मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी H+ और H2O से, तो अपने को ऐसे मिल गया, दिस इज NH2, दिस इज NO2, दिस इज पैरा नाइट्रोनिल। अब इस पर मैंने ब्रोमिनेशन करा दिया, Br2 और Fe का रिएक्शन करा दिया। तो NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पैरा तो अभी ब्लॉक है NO2 से, तो दोनों आर्थो पर Br आ गया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखिए आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हमें बस NH2 को हटा देना। तो NH2 को हटाने के लिए पहला स्टेप, हम इस पर डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोटाइसन करा देंगे, NaNO2 + HCl का रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर इस पर हम H3PO2 का रिएक्शन करा देंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है, और ये भी IIT JEE का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये 9, ये प्रीवियस ईयर IIT JEE के क्वेश्चन है, जो कि 2000 से 2005 के बीच पूछे गए हैं, जब IIT में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आते थे। अब हमें बेंजीन को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब आप जरा समझने की कोशिश करें, भाई OCH3 आसानी से तो आया नहीं होगा, OCH3 कैसे आएगा? तो OCH3 में तो CH3O- ही आ सकता है, यानी बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल है, और बेंजीन पर नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता है। तो बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें OCH3 लाना है। इट मीन्स हो सकता है कि कुछ ऐसा बना हो कि भाई यहाँ Cl हो, यहाँ NO2 हो, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ हो, तो CH3O- इस पर आके अटैक कर दिया हो, तो Cl निकल गया, तभी OCH3 आ सकता है, नहीं तो नॉर्मली OCH3 आ ही नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर OCH3 लाने के लिए हमें इस तरह का रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो हम इस तरह से सोचेंगे, तो हमें अब इस बेंजीन पर एक लीविंग ग्रुप यानी हेलोजन लाना है, और हेलोजन के आर्थो या पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाना है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इसका क्लोरिनेशन करा दूं, इस पर Cl2 AlCl3 का रिएक्शन करा दूं, तो ये क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। और हेलोजन जनरली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेनली पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मैं इस पर अगर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन करा दूं, मिक्स्ड एसिड मीन्स HNO3 + H2SO4, तो ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। कैसे होगा? अब मैं अगर इस पर CH3O- का रिएक्शन करा दूं या Na+ के साथ हाई टेम्परेचर पर, अब आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, Cl की जगह OCH3 आ जाएगा, और यहाँ OCH3 आ गया और यहाँ NO2 आ गया। अब हमें इस NO2 की जगह OH ला देना है, बस यही करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो NO2 को OH में लाने के लिए पहले हम इस पर टिन + HCl से इसका रिडक्शन करा देंगे, टिन और HCl के साथ, तो NO2 NH2 में बदल जाएगा। नाउ दिस इज OCH3 और NH2। अब हमें NH2 की जगह बस OH ला देना है, जो कि बहुत ही आसान है। NH2 की जगह OH लाने के लिए सबसे पहले हम इसका डाइजोटाइसन करा देंगे NaNO2 + HCl से 0 डिग्री पर, फिर इस पर वाटर का रिएक्शन करा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट पर अगर वाटर का रिएक्शन करा दें तो OH बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर आप सोच रहे होंगे, यहां पर हम पहले क्लोरिनेशन कराएंगे फिर नाइट्रेशन कराएंगे। अगर आपने पहले नाइट्रेशन करा दिया बेंजीन को,
तो फिर अगर आप क्लोरिनेशन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पर, तो अपना काम पूरा नहीं हो पाएगा। सो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को आसानी से समझ कर करते हैं, और समझ में हम तभी पाएंगे जब प्रोडक्ट की साइड से हम रिएक्टेंट की साइड में चलें। इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप डाउनलोड करिए केमिस्ट्री ऐप, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com, जहाँ पर आप क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट थ्योरी वीडियो लेक्चर्स पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।